Hello बच्चों, let's read the given question. The question says, a 10 kg small block is pulled in a vertical plane along a frictionless surface in the form of an arc of a circle of radius 10 meter. The applied force is 2000 Newton as shown in the figure. If the block started from rest at A, the speed at B would be G को हम ले सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ऑप्शन ए √3 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 10 √3 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 100 √3 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी none of this. So to understand this question, we need to understand about the basic concept of work done. So जब हम बात करते हैं work done की, so work done is defined as force into the displacement in the direction of force. And इसको sometime हम लिखते हैं v fs cos theta, or it can also be written as f bar dot s bar. Right? अब यहाँ पे theta is the angle between force and displacement. If both are along the same direction, we can say theta will be 0 in that case, and work done will comes out to be positive. And if दोनों अगर oppositely directed है तो work done will be negative. And यहाँ पे हमें definition पे काफ़ी concentrate करना है. Work done is force into displacement in the direction of force. So that is what the important thing for solving this type of problem we can see. Also यहाँ पे we can see कि we have to go for using work energy theorem, that says W net is change in kinetic energy. W net is change in kinetic energy. So यहाँ पे हम देख सकते हैं W net is work done due to non-conservative forces like friction plus work done by conservative forces. So conservative forces, there are many conservative forces like gravitational force, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वगैरह, ये सारी कंजर्वेटिव फोर्सेस होती है जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, दैट आर कंजर्वेटिव, राइट? एंड दिस कैन बी डन एज के एफ माइनस के इनिशियल. So these are few basic understanding we must have regarding the work energy theorem and the work done. ठीक है, अब हम बात करते हैं जो सिचुएशन हमें गिवन है उसको ट्राई करते हैं एनालाइज करने के लिए. सो इनिशियली द ब्लॉक वाज एट पॉइंट ए एंड उसको हम खींच करके ले गए बी तक. तो हमें पूछा जा रहा है कि वर्क डन कितना हुआ है, और इनिशियली इट वाज एट रेस्ट यानी कि u इज़ 0, एंड हमें फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने को कहा गया है. द स्पीड एट बी वुड बी, यानी कि यहाँ पे पहुँचने के बाद कितनी स्पीड होगी इस ब्लॉक की, दैट इज़ द क्वेश्चन. सो वी भी हम कह देते हैं यहाँ पे पहुँचने के बाद. ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दो चीज़ें वर्क कर रही हैं. एक तो ये फोर्स वर्क कर रहा है एफ, क्योंकि इसकी वजह से भी कुछ डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, और एक ग्रेविटी काम कर रही है एम जी, राइट? सो वी कैन से डब्ल्यू नेट की जब हम बात करते हैं, सो डब्ल्यू नेट कैन बी रिटन एज के फाइनल माइनस ऑफ के इनिशियल. अब इनिशियल इट वाज एट रेस्ट, सो हम क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू नेट. अब डब्ल्यू नेट को हम क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी, एंड दैट हैज टू बी इक्वल्स टू हाफ एम वी बी का स्क्वायर, राइट? सो नाउ यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है वी डब्ल्यू एफ. सो डब्ल्यू एफ को कैलकुलेट करने के लिए वी कैन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वी नीड टू रिमेंबर. अब डब्ल्यू एफ इज व्हाट, डब्ल्यू एफ इज द वर्क डन बाय द फोर्स, राइट, कैपिटल. इस सिचुएशन को समझने के लिए लेट्स ट्राई टू एनालाइज दिस. हम इसको यहाँ पे रीड्रॉ कर लेते हैं. लेट्स से दिस इज द कर्व्ड पाथ, थोड़ा सा ठीक. अब यहाँ से वी हैव अ ब्लॉक प्लेस्ड, कुछ इस तरीके से ब्लॉक रखा हुआ है ये, राइट? एंड दिस ब्लॉक इज बीन टेकन टू दिस एंड यहाँ पे एक पुल्ली लगी हुई है, और ये एक पॉइंट एफ फोर्स लग रहा है इसके ऊपर जो खींच रहा है इसको, राइट? अब इन दैट सिनेरियो वी कैन सी कि यहाँ पे वी कैन क्लियरली सी कि अगर हमें डिस्प्लेसमेंट जैसे हमने डिफाइन किया है कि फोर्स वर्क डन इज डिफाइंड एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये आर आर मान लेते हैं इसको. सो वी कैन सी अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट पी कंसिडर कर लें, अब इस पॉइंट पी का डिस्प्लेसमेंट ही हम कंसिडर करेंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. सो पॉइंट पी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जितना ये ब्लॉक डिस्प्लेस होगा अलोंग दिस लाइन, क्योंकि ये ब्लॉक हमेशा सरफेस से स्टिक करके ही चलेगा, राइट? एंड इन दैट सिचुएशन अगर हम कहें कि ये लेंथ हम अगर कैलकुलेट कर लें, लेट्स से ये लेंथ को हम अगर मान लें एल, अगर ये लेंथ हम कैलकुलेट कर लें, सो वी कैन से कि जितना ये लेंथ ब्लॉक चलेगा उतना ये पॉइंट पी डिस्प्लेस होगा. एंड इन दैट सिचुएशन वी विल से कि जो वर्क डन होएगा दैट विल बी पी इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी इंटू एस इंटू एफ, राइट? सो पी का डिस्प्लेसमेंट उतना ही होगा जितना ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट इज एल. सो इन दैट सिचुएशन वर्क डन हम लिख पाएंगे, वर्क डन विल बी एफ इंटू एल, राइट? अब हमको इसको एल को ही निकालना है. सो लेट्स से इफ दिस एंगल इज थीटा, और ये पॉइंट जो होगा ये हमारा सेंटर होगा, राइट? सो वी नो द प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल, दैट इज अगर हम एक कॉर्ड के ऊपर सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, सो वी नो कि ये कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है. सो दिस विल बी द सेम, राइट? सो ये हो जाएगा l/2 एंड ये भी हो जाएगा l/2, एंड थीटा विल ऑल्सो गेट बाइसेक्टेड. सो ये हो जाएगा थीटा बाई 2 एंड दिस विल ऑल्सो बिकम थीटा बाई 2.
So in that situation we can see from this we can say कि ये जो वैल्यू आएगी दिस इज द सिमेट्रिकल केस वी आर गेटिंग. सो ये थीटा बाई 2 हो गया. सो एक हाफ ट्रायंगल को अगर हम कंसिडर करें सो L/2 की वैल्यू क्या मिल रही है हमें. L/2 इज कमिंग आउट टू बी साइन थीटा बाई 2 इंटू आर या आर साइन थीटा बाई 2, राइट. सो हमें पूरा L चाहिए. सो पूरे L के लिए क्या हो जाएगा, ये पूरे L के लिए जस्ट वी नीड टू मल्टीप्लाई इट विद 2. सो ये हो जाएगा 2r साइन थीटा बाई 2. सो दिस इज द रिजल्ट. इतना डिस्प्लेस होगा ये. सो पॉइंट पे इतना ही डिस्प्लेस हो जाएगा एंड इन दैट सिचुएशन वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ वर्क डन. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी कैन यूज द डेफिनेशन ऑफ वर्क. सो अब यहाँ पे लाके हम इसको रख देंगे जस्ट. सो इट कैन बी रिटन एज वैल्यू को हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे. देयरफॉर 2r साइन थीटा बाई 2 ये हो गया हमारे पास. और इसको f से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. अब वर्क डन बाय ग्रेविटी की अगर हम बात करें सो ग्रेविटी की फोर्स नीचे की तरफ लग रही है mg, राइट. एंड वी नो के इट इज बीन डिस्प्लेस अप टू अ हाइट. वी कैन से ये हाइट को हम मान लेते हैं h. सो ये h हाइट क्या होगी बेसिकली, इट इज r माइनस r1 माइनस ऑफ कॉस थीटा. बिकॉज ये ऊपर वाली जो लेंथ है, ये जो साइड है, ये है r cos थीटा, r cos थीटा, राइट. सो पूरे r में से r cos थीटा माइनस करेंगे सो हाइट मिल जाएगी हमें. सो एंड इट हैज़ बीन टेकन टू बी नेगेटिव. इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, फोर्स नीचे लग रहा है ग्रेविटी का. सो इट विल बी माइनस mg h बेसिकली क्या है हमारा r1 माइनस कॉस थीटा. सो ये हो जाएगा हाफ इंटू एम वी बी का स्क्वायर. दैट्स इट. वी हैव गॉट द मेन इक्वेशन. अब जस्ट इसमें वैल्यूज रखेंगे एंड वी कैन गेट द आंसर. सो 2 इंटू आर इंटू साइन थीटा बाई 2. थीटा बाई 2 थीटा 60 है, तो थीटा बाई 2 विल बिकम 30. साइन 30 इज हाफ. सो ये हो जाएगा r इंटू एफ. आर हमें गिवन है 10 और f इज 200. सो ये हो जाएगा 2000 माइनस mg ये सारी वैल्यू 10 10 10 है. सो 10 इंटू 10 इंटू 10 1000. 1 माइनस cos 60. cos 60 is half. So 1000 into 1 minus of 1 by 2, that is 5000 into 1 by 2, that is 500. So ये 500 आ जाएगी वैल्यू and that is equals to m की वैल्यू ये 10 given है. so half into 10 will be 5 into vb का square. So this is just the value we have substituted. We can say therefore vb का square will be equals to 1500 by 5, that is 300. So from there here we can say vb की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10√3 मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन जो कि मैच होगा ऑप्शन बी के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.